हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरडी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की इस सीरीज में अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। एंड इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे मॉड एक्स जब भी आपको इस तरीके से गिवन हो, मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी आपको इस तरीके से गिवन हो जिसमें ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हो, तो हमेशा वो क्या होगी, एक बार तो हम x को पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम x को नेगेटिव लेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर और की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब जब भी इस तरीके का इनइक्वालिटी साइन है, ये है या फिर ये है, तो आपको क्या करना है, हमेशा यूनियन लेना है। ठीक है, यूनियन। ठीक है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये बच्चों का, कि कहाँ यूनियन लेना है और कहाँ इंटरसेक्शन, तो वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा अगर मॉड एक्स जब कभी भी आपको इस तरीके से दिखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से लेना है। इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है, -a से बड़ी और a से छोटी। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इस केस में आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर है, कब आपको यूनियन लेना और कब इंटरसेक्शन। तो आप ध्यान रखो बस एक चीज, कि इस तरीके से या इस तरीके से लगा मिले तो यूनियन, इस तरीके से और इस तरीके से लगा मिले तो इंटरसेक्शन। ठीक है, इन चीजों को अभी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये मैंने आपको इसीलिए बताया बिकॉज मुझे पता है कि मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, तो मुझे इस चीज में बहुत कंफ्यूजन हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दे रखी है हमें एक इनइक्वालिटी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर सिंबल कौन सा है, सिंबल ये वाला है। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, उनका हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से गिवन है, 2/mod x - 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको पॉजिटिव में ओपन करेंगे, तो 2x - 4 ग्रेटर देन 1, 2x - 4 माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का x प्लस का 4 अपॉन x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। 2 + 4 6 हो जाएगा, और मैं x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये x - 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x - 4, माइनस का मल्टीप्लाई किया इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया है इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओरिजिनल इक्वेशन में तो ये इसी तरीके से है ना, तो यूनियन ही लेना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको अपने दिमाग में। अब नंबर लाइन पर हम इन दोनों को डिनोट करेंगे, 4 और 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो सेट आ गया वो आ गया 4 से लेके 6 तक। अब हमें दूसरा फाइंड करना है और इसके साथ क्या लेने देना, यूनियन लेना है। दूसरा हमारा हो जाएगा, एक माइनस आगे लगा दो बस, -2x माइनस का ना ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x - 4 माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का x प्लस का 4 अपॉन x - 4। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 2। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये मैंने x में पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, और 4 - 2 कितना होता है, 2, और प्लस का 2 होता है, बट माइनस का मल्टीप्लाई किया इसलिए माइनस आ गया, x माइनस का 4। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव वाला, तो 2,4। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन। ये वाली जो स्टेप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन को कैसे क्लियर किया हमने, वो ऐसे क्लियर किया इसको देखकर, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 4 यूनियन 4 से लेके 6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको एक लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिखना है, 2 से लेके 6, उसमें 4 नहीं आना चाहिए तो 4 को हटा दो। ठीक है, अब इसमें से आपको कोई सा भी आंसर मिल सकता है, देखते हैं क्या है। तो हमें ये मिल रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि अब की बार हमें क्या लेना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से या इस तरीके से गिवन हो तो यूनियन, और इस तरीके से गिवन हो तो इंटरसेक्शन। तो अब इसके जो आंसर्स आएंगे ना, उसमें हमें इंटरसेक्शन लेना है।
ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं और हमारा नया क्वेश्चन है 1/mod x माइनस का 3 लेस देन 1/2। ठीक है, तो पहले mod x को पॉजिटिव में खोलेंगे तो 1/x माइनस का 3 लेस देन 1/2, और एक बार हम इसको माइनस में खोलेंगे तो अब की बार मॉड केवल x पे है तो केवल माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस का 3 लेस देन 1/2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई करना है, पूरे में नहीं करना है, जहाँ मॉड लगाए सिर्फ उतने में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल है सॉल्व करना, फटाफट कर लेते हैं। एलसीएम लेना है, लेस देन 0, 2x माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस x प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, लेस देन 0, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 5। ये कैसे हुआ, 3 + 2 5 हो गया प्लस का, बट लेकिन मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और +5 -5 हो गया, और 2 को तो आप इग्नोर भी कर सकते हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन, क्योंकि हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें इसका कौन सा पार्ट लेना है, -∞ से लेके 3 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी वाला पार्ट हमें लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा केस सॉल्व करना है। तो दूसरे केस में क्या करेंगे, 1/-x माइनस का 3 माइनस का 1/2 लेस देन 0। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस का x माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, लेस देन 0, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, और नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5, और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी से लेके माइनस का 3 यूनियन माइनस के 5 से लेके इन्फिनिटी। अब हमें इन दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, बिकॉज साइन कैसा है, इस तरीके से है। जब भी इस तरीके से हो तो हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर इन चारों पॉइंट को बनाएंगे, माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है जिसको आप सुधार लेना। ये गलती ये है कि पहले -5 बाद में आएगा, -3 पहले आएगा, तो ये पहले -∞ से -5 होगा, इरेज करके ही कर लेते हैं सही से। ठीक है, तो ये पहले होगा -5 और ये होगा -3। ठीक है, तो -5 -3 3 5। ठीक है, अब एक सोल्यूशन सेट तो कह रहा है कि हमें -∞ से लेके 3 तक जाना है, -∞ से लेके 3 तक, और ये वाला कह रहा है कि 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ये ओपन सर्किल मैंने इसलिए बनाया है, होलो सर्किल, बिकॉज यहाँ पर हमें इंक्लूड नहीं करना है इनको, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है सारे। ठीक है, और दूसरा सेट ये कह रहा है, दूसरा सोल्यूशन सेट, कि हमें -∞ से लेके -5 तक, उसके बाद -3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आप देखो कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, एक तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, एक ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, एक ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। ठीक है, तो कॉमन पार्ट कौन कौन से हो गए, -∞ से लेके -5, यूनियन -3 से लेके यूनियन -3 से लेके 3, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, ये वाला और ये वाला। अब चेक करते हैं कि ये आंसर में है या नहीं। तो ये बिल्कुल आंसर में है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यूनियन कब लेना है और इंटरसेक्शन कब लेना है, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या गिवन है, ये एक इनइक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। तो इसको लिख लेते हैं पहले, मॉड कितना दे रखा है, 2x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में खोलेंगे, फिर नेगेटिव में खोलेंगे। अब यहाँ पर ये दे रखा है, इसका मतलब हम यूनियन लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये तो चीज़ क्लियर ही हो गई। तो यहाँ से लिख लेते हैं 2x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का माइनस का 2x होगा, माइनस का 2x प्लस का 2
अपॉन x माइनस का 1। ठीक है, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया इसको। अब हमें क्या करना है, 2x में से 2x हमारा गया, 2 में से 1 बचा, 1 अपॉन x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया सिर्फ x की वैल्यू 1 जो कि हमें नहीं लेनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक का हमारा सेट आ गया। अब हमें इसका सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सेकंड सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में ले लेंगे। तो नेगेटिव में जब इसको लेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस का 2x प्लस का 1, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, एक ही बार तो करना है, x माइनस का 1 और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 2 अपॉन x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3 और x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 4x माइनस का 3 x माइनस का 1 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 3/4 पहले आएगा या 1, तो पहले 3/4 आएगा उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/4 से लेके 1 तक। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। तो 3/4 से हो जाएगा 1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो चीज़ें बताई वो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, मॉडुलस इनइक्वलिटी वाली। उसको आप एक तरीके से रामबाण की तरह समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी स्टार्टिंग की कुछ सेकंड्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ये मेथड एक तरीके का जो कि आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो इसके लिए हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से गिवन है, मॉड x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2, इस पे मॉड नहीं है, नीचे वाले पे डिनोमिनेटर पे लेस देन 0, इस तरीके से दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 में क्या करते हैं हम, जैसे मॉड x माइनस 2 गिवन है तो दो केस बनेंगे। एक बनेगा जब हमारा x क्या होगा, जब हमारी ये मतलब x माइनस 2 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये 1 आ जाएगा एक तरीके से। और 1 क्या 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ से तो ये नॉट पॉसिबल आएगा, फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 2 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमने सॉल्व किया है और 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 में क्या होगा कि मॉड x माइनस 2 हम चेक करेंगे किसके लिए, x माइनस 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस x माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, लेस देन 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 लेस देन 0, जो कि ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। यहाँ पर ये फॉल्स था, इसीलिए हमने इन दोनों का सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचा, बट यहाँ पर ये ट्रू है, इसका मतलब ये पूरे r के लिए ट्रू है। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे अब, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया कुछ भी क्योंकि ये कंडीशन ही ट्रू नहीं आ रही थी। अगर ये कंडीशन ट्रू आती तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते और बोलते कि 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमने इस केस को कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, चेक जरूर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन ईजी है, इसको करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2। हालांकि आपको इसमें एक नई चीज़ सीखने को जरूर मिलने वाली है। अगर आपने वेविकम मेथड पढ़ा हुआ है ढंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, गायब भी हो गया वो, ये वाला था वो 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव में खोलना है इसको। तो पॉजिटिव में खोलने के लिए मैं x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने इसको इधर ला के, तो ग्रेटर देन 0। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल सकती है, ये 0 है, ये 1 है, 0 कहाँ से आया यहाँ से, 1 कहाँ से आया यहाँ से। जब भी आपको यहाँ पर, जब भी आपको इवन पावर मिले, इवन पावर, तो आपको उसके अलोंग साइन चेंज नहीं करने हैं, साइन चेंज नहीं करने हैं। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको नोट कर सकते हो, साइन चेंज नहीं करने हैं। जैसे 1 के अलोंग इवन पावर है, 1 पे क्या इवन पावर है, तो यहाँ पर ऐसे पहले से ही टिक मार्क बना लो कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद 0 एक इवन पावर है, मतलब x की पावर 1 है, तो एक ओड पावर है, तो ओड पावर पे हमेशा साइन चेंज होता है, ठीक है, ये रूल है एक तरीके का, है ना, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो एरिया है वो नेगेटिव वाला होगा। अब हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम 1 को कंसीडर नहीं कर सकते, और 0 को इसलिए नहीं ले सकते, एक तो इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए, और एक इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कभी 0 आता नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। बाकी हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं, इसका मतलब हम इसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, बस 1 को नहीं ले सकते। इसका सोल्यूशन सेट ये आया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अब हमें दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है, तो दूसरा जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2x, ऐसे हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे, -1 0, है ना। अब इसमें देखो -1 के अलोंग साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्रॉस बना लो, और यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से, तो यहाँ नेगेटिव ही रहेगा। अब हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, बट ध्यान रखना है हमें -1 को नहीं लेना और 0 को भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, बिकॉज इक्वलिटी का साइन नहीं है और 0 डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -∞ से 0 तक लेना है, बट -1 को नहीं लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का हम जब यूनियन वगैरह लेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि -∞ से लेके इनफाइनाइट तक का सब कुछ लेना है, बट एक तो 0 को नहीं लेना बिकॉज 0 किसी में नहीं आया, और 1 और -1 को नहीं लेना, ठीक है। तो R ले सकते हैं बट लेकिन 0 1 और -1 को नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।